Hi, I am Nana Srivastava and you are watching Sai Baba Infotech channel Trademark of Knowledge। फ्रेंड्स, कल के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट 1 डिस्कस किया था। आज जो इसके रिमेनिंग पॉइंट्स बचे हैं हम उन पर बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, कहीं कहीं आपको ये वाला टॉपिक जो है वो सिंटैक्स लिखा हुआ मिलेगा कि इस टॉपिक की जगह सिंटैक्स लिखा होगा, तो वो दोनों एक ही बात होते हैं। आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोल दीजिए या आप उसको सिंटैक्स बोल लीजिए, बात बराबर है। जहाँ पर भी वर्ब को परफेक्टली यूज़ किया जाता है, वर्ब के साथ जस्टिफाई किया जाता है, उसको सही यूज़ किया जाता है, उसी को सिंटैक्स बोला जाता है। चलिए आज हम बात करते हैं रिमेनिंग पॉइंट्स पे। फ्रेंड्स, जब भी कोई सेंटेंस में कलेक्टिव नाउन लगा हो, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, अब ये दिक्कत है तो मेरी प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, वहाँ पे नाउन का मैंने लेक्चर लिया था, उसमें मैंने सारे डिटेल में इनका वर्णन किया है, तो आप वहाँ से जाके नाउन्स और उसके टाइप्स पढ़ लीजिए, वहाँ आपको कलेक्टिव नाउन की डेफिनेशन मिल जाएगी। शॉर्ट में बता देती हूँ कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है। फ्रेंड्स, कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है कलेक्शन, ग्रुप, समूह। जब कलेक्शन हो, ग्रुप हो, तो उसको कलेक्टिव नाउन बोलते हैं, ठीक है। अब कभी भी आपको कलेक्टिव नाउन दिखती है तो आप उसके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाना, सिंगुलर। मान के चलो कि कलेक्टिव नाउन का एग्जांपल चल रहा है और हेल्पिंग वर्ब प्लूरल की आ रही है, तो वो गलत है। और अगर आप 10th क्लास या 12th क्लास में हैं और वहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि आगे तो कलेक्टिव नाउन लिख रही है, उधर ब्रैकेट में एक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लग रही है, एक प्लूरल लग रही है, तो आप सोचो कि यार ये तो ग्रुप है, तो आप पता चला प्लूरल वाले पे टिक कर दो। और अगर आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स हैं तो आप लोग एरर करेक्शन में इस पर ध्यान रखना। जैसे कि अगर एग्जाम्पल देखें, द ग्रुप मीट्स एवरी वीक। अब देखो बहुत से लोग क्या करेंगे, द ग्रुप पढ़ते ही बिल्कुल खुश हो जाएंगे और सोचेंगे कि आगे जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो प्लूरल की आएगी। क्यों? क्योंकि ग्रुप में बहुत सारे लोग होते हैं, बहुवचन होता है। तो वो आपकी गलत फहमी है फ्रेंड्स। जो ग्रुप है वो कलेक्टिव नाउन है, वो कलेक्शन दिखा रही है। तो जब भी इस तरह का कुछ भी दिखाई दे तो आपको हमेशा सिंगुलर वाली नाउन लगानी है। हमको यहाँ पे मीट नहीं करना, हमको यहाँ पे मीट्स करना है, क्योंकि ऐसे यस लगता है सिंगुलर में। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, द कमेटी एग्रीज ऑन द क्वालिटी ऑफ राइटिंग। फ्रेंड्स, कमेटी को हिंदी में समिति बोलते हैं और वो भी एक नहीं ज़्यादा लोगों से मिलकर बना होता है, यानी कि वो भी एक तरह का ग्रुप होता है। तो यहाँ पे वही बात हुई, कलेक्शन हो, ग्रुप हो, समूह हो, उसको हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के साथ लिखना है। तो अपन ने एग्रीज लिखा है, एस लगा दिए एग्री में, ठीक है। क्यों? क्योंकि अपन इसको सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के साथ जस्टिफाई करते हैं, ठीक है। नॉन काउंट नाउन्स टेक अ सिंगुलर वर्ब। फ्रेंड्स, जो नॉन काउंटेबल या आप कह सकते हो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, उनका जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो सिंगुलर होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना कि अगर आप नाउन को काउंट नहीं कर सकते तो आप वहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज़ करोगे। जैसे एजुकेशन इज़ द की टू सक्सेस। अब एजुकेशन को आप गिन सकते हो क्या? 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 6 लीटर, 7 लीटर? नहीं। एजुकेशन कैसी है? एजुकेशन नॉन काउंट है, तो इसलिए अपन ने इज लगाया है, ना कि आर, ठीक है। अब मान के चलो कि आपको एग्जाम में मिल जाता है एजुकेशन आर इज द आर द की टू सक्सेस, तो आप वो आर को तुरंत एरर बता देते हो क्योंकि उसकी जगह पे इज आएगा। डायबिटीज अफेक्ट्स मैनी पीपल अराउंड द वर्ल्ड। फ्रेंड्स, डायबिटीज का नाम आपने सुना होगा, एक बीमारी होती है शुगर जिसको बोलते हैं मधुमेह, उसी की बात चल रही है। अफेक्ट्स, अफेक्ट का मतलब आपको पता है असर डालना, प्रभाव डालना, है ना। तो इसका मतलब ये है कि जो डायबिटीज़ है उसने पूरे विश्व में कई ज़्यादा लोगों को प्रभावित किया है, प्रभावित करती है, असर डालती है, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बताया था कि डायबिटीज़ को गिन सकते हो क्या? नहीं गिन सकते। कैसी है? अनकाउंटेबल है, नॉन काउंटेबल है, ठीक है। तो बस अपन ने क्या करा, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर वाली ली, सिंगुलर वाली ली इसलिए इफेक्ट में एस लगा दिया। अब मान के चलो कि आप एग्जाम देने बैठे और ऑप्शन मिला आपको बोर्ड क्लास में, ये लिखा हुआ है, ब्रैकेट लग रहा है, इधर लिख रहा है अफेक्ट और उधर लिख रहा है अफेक्ट्स, तो आप एस वाला टिक करोगे बिना एस वाला, ये आपको फैसला करना है। आप तुरंत देखना क्या है, डायबिटीज़ को हम नहीं गिन सकते तो ये सिंगुलर वाले के साथ जाएगी, तो आप तुरंत अफेक्ट्स वाले पे टिक कर देना, ठीक है। ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले देखेंगे। चलिए, यदि 2 या 2 से ज़्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट्स बाय और नॉर, ईदर, डैश डैश और नीदर नॉर से जुड़े हैं तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है। फ्रेंड्स, आप इसे रट लो कि अगर कोई भी सब्जेक्ट, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, अगर वो इनमें से किसी के साथ भी कनेक्टेड है तो आपको हमेशा हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर ही लेनी है। अगर इनमें से कुछ भी दिख रहा है आपको सेंटेंस में, ईदर, नीदर, नॉर, बाय और, तो आपको हमेशा हेल्पिंग वर्ब कौन सी लेनी है? जो सिंगुलर के साथ लगती है, ठीक है। जैसे मैंने बोला नीदर ही नॉर आई वॉज प्लेइंग। अब देखो, ये देखो नीदर नॉर लग रहा है ना,
मैंने आपको बताया था कि इसके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, जो सिंगुलर के साथ लगती है। देखो वाज वर्ब का जोड़ा होता है, वॉज जो होता है वो सिंगुलर के साथ लगता है और वर जो होता है वो प्लूरल के साथ लगता है, लेकिन हमको कौन सा वाला लेना है, सिंगुलर वाला। तो जब भी नीदर, नॉर, इधर और, बाय और ये सब आएंगे तो आपको हमेशा वो वाली हेल्पिंग वर्ब पर टिक करना रहेगा जो सिंगुलर के साथ फिट बैठती है। ठीक है, अगला एग्जांपल देखो, ईदर रमन और मोहन हैज़ स्टडीड। देखिए फिर से फ्रेंड्स, देखिए वो ईदर आ गया। ठीक है, ईदर आए चाहे ईदर और आए, आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब वही वाली लगानी है जो सिंगुलर में लगती है। जैसे कि हैज़, हैव का जोड़ा रहता है, तो हैज़ काय के साथ लगता है, सिंगुलर के साथ, और हैव लगता है प्लूरल के साथ। हमने अभी हाल पढ़ा था कि अगर इनमें से कुछ भी होगा तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर की लगेगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नीदर फूड नॉर वाटर वॉज अवेलेबल। ठीक है, अब देखिए भाई वापस से वही आपका नीदर नॉर आ गया, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, वॉज, क्योंकि जोड़ा होता है वॉज वर्ब का, वर्ब प्लूरल के साथ लगता है और वॉज सिंगुलर के साथ लगता है। फ्रेंड्स इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये जो लिखे हुए हैं आपकी स्क्रीन पर, ये जब भी किसी सेंटेंस में लगे मिलेंगे तो आपको उनकी हेल्पिंग वर्ब हमेशा कौन सी चूज करनी रहेगी, जो सिंगुलर की होती है। ईच वन, ईदर, नीदर, एवरीवन, एवरीबॉडी, एनीवन, एनीबडी, नोबडी, समबडी, समवन, सम ऑफ, नो वन। इनमें से फ्रेंड्स कुछ भी दिखाई देता है, कुछ भी दिखाई देता है इनमें से, तो आप लोग बिल्कुल गठान मान लीजिए कि आपको हेल्पिंग वर्ब वही वाली यूज़ करनी है जो सिंगुलर के साथ लगती है। यही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर उनको एग्जामिनर को टफ करना होता है एग्जाम्पल, तो वो इन सबको ही यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, एग्जाम को थोड़ा जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा डिफिकल्ट करने के लिए। तो आप याद रखो, इनमें से कुछ भी अगर मिलता है तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर की लगाएंगे। चलिए, आपको वीडियो आपने देखा पूरा, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए फ्रेंड्स। और अगर आपने चैनल को पहली बार विजिट किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अपने घरों में रहिए, पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक